सोचे हैं क्या मीटिंग समीक्षा बैठक की है क्या? समीक्षा की है क्या? देखिए, वन पर्यावरण विभाग को लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार मैं प्रत्येक जिले में जा रहा हूं और वहां गत 2 वर्ष में जो बजट घोषणा है इन विभागों से संबंधित, साथ साथ इन विभागों की जो कार्य प्रणाली है उसके बारे में विस्तार से समीक्षा की जा रही है। आज उसी कार्यक्रम के निमित्त मुझे भिवाड़ी आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और भिवाड़ी में आकर के जहाँ वन्य क्षेत्र में प्लांटेशन के साथ साथ, क्योंकि यहाँ जानवरों के नाम पे देखें तो कोई इतनी बड़ी वाइल्ड लाइफ है नहीं, लेकिन प्लांटेशन के लिए बहुत बड़ी एक जगह है, बहुत बड़ा काम है। उसको लेकर के गत वर्ष और इस वर्ष पौधारोपण के साथ साथ उनके संरक्षण में किस प्रकार से विभाग काम करें और जो पौधे विभाग के द्वारा लगाए गए हैं वो पौधे किस प्रकार से संरक्षित हो। साथ ही साथ इस वर्ष माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा हमें जो 10 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य दिया गया था, खैरतल तिजारा जिला जिसका नाम अब भर्तृहरि नगर हो गया है, उस ज़िले में कितने लक्ष्य था और कितने पौधे लगाए गए और उन पौधों के संरक्षण के लिए विभाग क्या कर रहा है। क्योंकि प्राय ये देखा जाता है कि पौधे तो लगा दिए जाते हैं लेकिन संरक्षण के लिए कोई कार्य नहीं किया जाता। हमारे मुख्यमंत्री जी की सोच ये है कि पौधे भी लगे और उसका संरक्षण भी हो। उसको लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देश अनुसार वन विभाग द्वारा त्रिस्तरीय मूल्यांकन का कार्यक्रम भी शुरू किया जा चुका है और वो एजेंसीज, जिसमें एक भोपाल की सरकारी एजेंसी है, एक जोधपुर की सरकारी एजेंसी है और एक थर्ड पार्टी ऑडिट के द्वारा भी किया जाता है, वो औचक पहुंचती है और औचक अलग अलग जो 7 संभाग हैं उसमें जितने भी हमारे डीएफओस के ऑफिस के क्षेत्र में आने वाला वन्य क्षेत्र है जहाँ प्लांटेशन हुआ है उसका औचक निरीक्षण करते हैं और सैंपलिंग के आधार पर निर्धारण करते हैं जो प्लांटेशन किया उसमें कितना सर्वाइवल रेट है। उसके साथ साथ पॉल्यूशन बोर्ड को लेकर के भी आज भिवाड़ी के जो हमारे आरओ हैं उन्होंने अपना प्रेजेंटेशन दिया और उसमें यहाँ की जो मेरी बात समझ में आई कि यहाँ बहुत सारी फैक्ट्रीज ऐसी हैं जो अनट्रीटेड पानी को सड़कों पे छोड़ देते हैं या खेतों में छोड़ देते हैं। उसमें आज आरओ ने खुद ने स्वीकार भी किया कि ऐसी बहुत सारी यूनिट्स हैं, बहुत सारी यूनिट्स पे हमारे विभाग के द्वारा कार्रवाई भी की गई है और आज जो यहाँ पे आरओ हैं उनको निर्देशित किया गया है कि जो उद्योग ऐसे हैं जो अनट्रीटेड पानी को सड़कों पे छोड़ रहे हैं या खेतों में छोड़ रहे हैं जिससे किसान की ज़मीन तबाह हो रही है, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। साथ ही साथ ऐसा भी प्राय देखा गया कि जो सीवरेज का पानी है वो भी बड़ी मात्रा में अनट्रीटेड होकर के छोड़ा जा रहा है और यही विवाद है हरियाणा और राजस्थान का। हरियाणा का ये कहना है कि ट्रीटेड पानी नहीं है, अनट्रीटेड है, और हमारे उद्योगपतियों का ये कहना है कि ये ट्रीटेड है। तो मैंने हमारे जो पॉल्यूशन बोर्ड के अधिकारी हैं उनको स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि आप फेस वाइज चेक करें, जहाँ तक ट्रीटेड पानी है यदि उसके बाद नॉन ट्रीटेड है तो उस यूनिट के खिलाफ कार्रवाई करें। मुझे ये भी बताया गया कि कुछ टैंकर्स के माध्यम से अनट्रीटेड पानी को यहाँ बहते हुए पानी में छोड़ा जाता है, उन टैंकर्स माफियाओं के खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई करने के लिए कहा गया है। साथ ही साथ जो पॉलीथीन यहाँ बिकती है जो प्रतिबंधित है, क्योंकि नगर परिषद आयुक्त छुट्टी पे गए और ट्रेनिंग में गए हुए हैं और खैरतल आयुक्त महोदय के पास यहाँ का चार्ज है जो मीटिंग में उपस्थित थे, उनको भी स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि जो प्रतिबंधित पॉलीथीन बेचता हुआ पाया जाए उसके खिलाफ कानून के तहत सख्त से सख्त कार्रवाई करें। भावार्थ ये है कि भिवाड़ी एक अच्छा इंडस्ट्रियल एरिया है, हम चाहते हैं कि उद्योग चले, लेकिन किसान की तबाही के उस पर उद्योगों को नहीं चलने दिया जाएगा। उद्योगपतियों को ताकीद किया जाएगा कि जो नॉर्म्स उद्योग को चलाने के हैं, जो पर्यावरण को शुद्ध रखने के हैं, उसकी सख्ती से पालना उनको करनी होगी, वरना उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। सर, ये जो पानी है ये किसानों के खेतों में भी बहुत मात्रा में घुसखेड़ा में भरा हुआ है, बहुत सालों की समस्या है। मुझे 3 स्थान बताए गए हैं जहां अनट्रीटेड पानी उद्योगों द्वारा छोड़ा जा रहा है और वो वहां बड़ी मात्रा में इकट्ठा है। मैंने जैसा पहले भी कहा, मैंने उन उद्योग के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने के लिए अधिकारियों को निर्देशित। पहाड़ों का संरक्षण को लेकर भी बात हुई, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे अवैध खनन पहले होता था। देखिए, पहाड़ों के बारे में जो मैंने जानकारी ली, वन्य क्षेत्र में अवैध खनन का प्राय अब नहीं हो रहा है, क्योंकि पिछले 2 साल में माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार हमारे द्वारा जो भी अवैध खनन वन विभाग में होता था उस अवैध खनन को रोकने के लिए हमारे द्वारा खाइयाँ खोदी गई हैं
वहाँ दीवारें खड़ी की गई हैं और वहाँ बड़ी मात्रा में प्लांटेशन किया गया है। मंत्री जी, और यदि आप भी मौके पर जाएंगे तो उस क्षेत्र में आपको जो प्लांटेशन हमारे द्वारा किया हुआ है, साथ ही साथ बहुत सारी ऐसी स्पीशीज़ हैं जो सो मोटो उगती हैं, वो भी आपको अच्छी संख्या में देखने को मिलेगा। मंत्री जी, आप पर्यावरण देख रहे हैं, भिवाड़ी में ऐसी बहुत जगह है जहाँ पर इंडस्ट्री से न बेटर होगा, क्या कहें? देखिए, मैंने आपको पहले ही कहा कि जो इंडस्ट्रीज़ अनट्रीटेड पानी को छोड़ रही हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही साथ एक निर्देश और दिया है, मैंने आदेश दिया है, क्योंकि मुझे बताया गया कि नगर निगम आपकी नगर परिषद है और बहुत सारा ऐसा सॉलिड वेस्ट भी, फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज वेस्ट और जो आपके जो कचरा है वो भी डंपिंग यार्ड के अभाव में जगह जगह डाला जा रहा है और नगर निगम परिषद को 2 या 3 बार नोटिस भी दिया गया है। तो मैंने आज अधिकारी को निर्देशित किया है कि आप नगर परिषद भी अगर आपकी बात नहीं मान रही है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई करें और पेनल्टी इम्पोज करें। सर, नाम चेंज को लेके मुख्यालय पे काफ़ी दिनों से धरना चल रहा है खैरतल में, और भर्तृहरि नगर का नाम के लेकर कांग्रेस लगातार विरोध कर रही है। यहाँ पे जो प्रत्याशी रहते हैं उन्होंने भी विरोध दर्ज कराया है। तो इसका मुख्यालय को लेकर जो मामला है, तो मुख्यालय कहाँ रहेगा, अभी कुछ स्पष्ट हुआ है? देखिए, भर्तृहरि जी हमारे लोक देवता हैं और अलवर ही नहीं, राजस्थान ही नहीं, संपूर्ण देश में बाबा भर्तृनाथ को पूजा जाता है और जिस दिन उनका मेला होता है घर घर में उनकी जोत जगाई जाती है और हम सब लोग सनातन धर्म को मानने वाले हैं। कभी भी कोई संकट आता है तो हम अपने ईश्वर को, अपने आराध्य को याद करते हैं और मेरा ये मानना है कि भर्तृहरि बाबा को याद करने से ही हमारे वो संकट दूर हो जाते हैं। जहाँ तक आपने मुख्यालय की बात करी, तो मेरा ये मानना है कि जहाँ जिला कलेक्टर बैठा है, जहाँ कलेक्ट्रेट चल रहा है, वही मुख्यालय माना जाता है और ये कांग्रेसी मित्रों को भी पता है। लेकिन जानबूझ करके आंदोलन करना, जनता को भ्रमित करना, खैरतल में जिला कलेक्टर महोदय विराजमान है, कलेक्ट्रेट वहीं है, तो उनको थोड़ी बुद्धि लगानी चाहिए। मंत्री जी, जिस जिले के नाम से शहर को बसाया जाता है या नाम रखा जाता है, कुछ शहर, गांव, कस्बा भर्तृहरि नगर नाम से कोई है नहीं, तो कहाँ जाना जाएगा? देखिए, ऐसा नहीं है। राजसमंद जो जिला है, उस नाम का राजसमंद में कोई कस्बा या कोई गाँव ढानी नहीं है। राजसमंद नाम की एक झील है जिसके कारण उस जिले का नाम राजसमंद पड़ गया। और तिजारा तो तिजारा खैरतल जो जिला जिस नाम से जाना जाता था, तिजारा तो स्वयं खुशनसीब है कि यहाँ भर्तृहरि बाबा की गुंबद है और भर्तृहरि बाबा का एक स्थान भी है जहाँ पूजा होती है और भर्तृहरि बाबा लोक देवता हैं। वो आप उनको याद करेंगे दिल्ली में तो वो आपको साक्षात वहाँ दर्शन भी देंगे, ऐसा मेरा मानना है। तो क्या लगता है सर कि ये जो राजनीति है, कांग्रेस हर अच्छे काम का विरोध करती है और उनका, मैंने पहले भी कहा है कि कांग्रेस विपक्ष के नाते आंदोलन करे, हमें कोई गुरेज नहीं, लेकिन जन समस्या को लेके करे। कोई सारगर्भित सुझाव भारत सरकार से रिलेटेड हो, राज्य सरकार से रिलेटेड हो, जो मूलभूत आवश्यकता है जनता की, उसको लेके कोई सुझाव हो मंत्री जी, तो निश्चित रूप से राज्य सरकार और केंद्र सरकार उनके सुझाव पर काम भी करेगा और अमल में भी लाएगा। मंत्री जी, डीलर भी बहुत चिंतित है जिन्होंने इन्वेस्टमेंट कर दिया खैरथल में, वो भी बड़ी चिंता में, तो शायद वो भी कहीं विरोध में। देखिए, मैं इस बात में नहीं जाना चाहता। मैं केवल ये कहना चाहता हूँ कि भर्तृहरि बाबा हमारे आराध्य देव हैं और ये जिला खैरतल तिजारा सौभाग्यशाली है कि उनको बाबा भर्तृनाथ का नाम मिला। जहाँ कलेक्टर बैठता है वही कलेक्टेट कहलाता है। क्या मान्य सर, ये रैंप हटेगा या नहीं, ये सीधा सवाल ये है कि अभी जो हरियाणा रैंप बनाया है हटेगा या नहीं? निश्चित रूप से हटना चाहिए। मुख्यमंत्री ने बात करी, सीएस देखिए, हर काम का एक तरीका होता है, हर काम में एक समय होता है। ये 2 राज्यों के बीच का झगड़ा है और गंदे पानी को लेकर झगड़ा, ये आप भी मानते हैं, मैं भी मानता हूँ। पानी का बहाव चूंकि हरियाणा की तरफ जा रहा है तो पानी तो वहीं जाएगा। अब हरियाणा का ये कहना है कि आपका पानी जो है वो ट्रीटेड नहीं है, उसमें सीवरेज का पानी भी है और जो आप और हम सब मान रहे हैं कि फैक्ट्री का भी अनट्रीटेड पानी इसके अंदर आ सकता है। इस नाते से जो भी ग्रीवेंसेज हैं दोनों राज्यों के, हमारे जिला कलेक्टर महोदय, उनके जिला कलेक्टर महोदय के बीच में संवाद हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय भजन लाल जी ने और हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी ने आपस में बैठ के बातचीत भी करी है। इसमें कोई निर्णय, सारगर्भित निर्णय निकलेगा जिसका स्थायी समाधान। सर, 2 साल हो गए लेकिन अभी तक यही नहीं पता नहीं है, ये समस्या बहुत पुरानी है। सर, मेरी बात सुनिए, 2 साल की समस्या नहीं है, समस्या बहुत पुरानी है और रैंप भी टूटेगा, लेकिन कोई निर्णय आपसी सामंजस्य के आधार पर होगा तभी टूटेगा। सर, एक लास्ट सवाल, ARCP को लेकर क्या प्रोग्रेस है? कुछ जिले का, जैसे जिला अलवर ही माने अभी 3 जिले हैं, तो ARCP को लेकर अभी क्या प्रोग्रेस चल रही है? देखिए, ARCP एक बड़ी परियोजना है और उसमें मुझे बताते हुए खुशी है कि जो वाइल्ड लाइफ क्लियरेंस चाहिए थी
बहुत सारी वाइल्ड लाइफ क्लियरेंस स्टेट वाइल्ड लाइफ बोर्ड द्वारा जारी कर दी गई हैं और आने वाले समय में ERCP का पानी अलवर को मिलेगा, ऐसा हम सबको पूरा विश्वास है, क्योंकि मैं अलवर शहर से आता हूँ। और जयसमंद में उस पानी की आवक होगी और उस पानी के आने के बाद वहाँ की पानी की समस्या भी नहीं खराब, मतलब जो खराब स्थिति में है वो अच्छी स्थिति में आएगी। कल मैंने एक बयान दे दिया था कि 2039 का जी, वो मैं गलती से दे गया था, 2029 तक पानी आने की पूरी संभावना है। सर, कुछ सोसाइटियों में एसटी को बार बार कह रहा हूँ कि मैंने आज अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया है कि जो भी अनट्रीटेड पानी, चाहे सोसाइटीज़ हों, चाहे हमारे होटल्स हों, चाहे आपके अस्पताल हों, जो भी अनट्रीटेड पानी छोड़ेगा, चाहे उद्योग हो, उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे और कोई अधिकारी इस कार्य में अपनी नेग्लिजेंसी बरतेगा तो उसके खिलाफ भी सर, कार्रवाई। रैंप को लेकर आपने 2 राज्यों का झगड़ा बताया, तो ये आपसी सरकार का झगड़ा है या आपसी जो स्थानीय लोगों का झगड़ा है? क्योंकि रैंप देखिए, आप भी अपने घर में गंदा पानी नहीं आने देंगे और मैं भी नहीं आने दूंगा। आप भी चाहेंगे अगर पानी मेरे पास आ रहा है तो साफ़ सुथरा आवे, इसी बात का झगड़ा है। इस बात को लेकर के हमारे अधिकारीगण आपस में बातचीत कर रहे हैं और बहुत जल्दी इस समस्या का निदान ठीक है सर, थैंक यू।